ही छोड़ दे भगवान, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ। जो मेरा आय है तू उसी को छोड़ दे, मेरे बकस दे। किसान यही कह रहा है कि मेरे बकस दे, जैसा था वैसे ही रहने दे, तू अपनी दुगनी अपने पास रख ले, हमें तेरी दुगनी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अब ये कह रहा हूँ, रोटी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो कहा गया ना कि हीरे मोती तुमने छुपाए, हम कुछ न बोले, अब आटा चावल भी छुपाए, तब अपना मुख खोले, पब्लिक जानती है। अरे आपने रेल बेचा, हमने कुछ नहीं बोला, हवाई जहाज बेचा, कुछ नहीं बोला, बड़े बड़े बंदरगाह बेच दिए, कुछ नहीं बोला। अब सारा चीज़ बेचने के बाद अब ज़मीन भी बेच दिए। अब बताओ फिर हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। ये सुन करके शर्म होना चाहिए इंडिया के रखवालों को, जो कि ये बात को सुन रहे। हमारे जो नेता हैं, किसान के जो हमारे विश्व नेता हैं, उन पे हमला करना, ये पता नहीं, बहुत कायरनामा हमला इसको कहा जा सकता है, जो कि अब इनकी हिम्मत नहीं है कि फ्रंट से वार कर सकें। ये हमेशा बैक की चाल चलेंगे। नतीजा इसका कल जो घटना हुई ये आप देख रहे हैं। उन्होंने, हमारे नेताजी ने खुलेआम कहा है कि ये बीजेपी वालों की साजिश है, और हमारा भी सोचना यही है और कहना भी यही है कि वाकई बीजेपी वाले नहीं है कह रहा है। जो बंगाल का जो घटना हो रहा है, बंगाल में जो ईवीएम लूटी जा रही है, सारे लोग उनके ध्यान को भटकाने के लिए वो ध्यान को इधर कर दिया, ताकि पब्लिक का ध्यान उधर ना हो जाके इधर हो जाए। ऐसा ही है इनका साथ, क्योंकि हमेशा बैक फ्रंट पे चलते हैं, फ्रंट पे कभी नहीं चलते। आज तो उन्होंने मार दिया तो आप कह रहे हैं कि साजिश है, और आप लोगों ने भी तो पंजाब में विधायक जी को पकड़ के कपड़ा फाड़ दिया था, मारा था खूब। अरे भाई, तो क्या ना, ये कहाँ के बात है कि हमने मारा, हमने विधायक जी को फाड़ा, और उन्होंने तो जाके समर्थन दे दिया। हम क्या करेंगे, वो तो सरकार को ही फाड़ दिया, पूरे किसानों के अरमान को ही चूरे चूर कर दिया। अब बताओ, सारे किसान उनको वोट डाल करके विधायक जी जिताए थे कि हमारी तुम रखवाली करना, और वो क्या कर दिए, जा करके समर्थन पुनः दे दिए। अब बताओ फिर जनता के साथ कितना विश्वासघात कर रहे हैं वो, और हमको कह रहे हैं मार रहे हैं। अरे ऐसा हम लोग कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। किसान के पास तो पैर में चप्पल नहीं होता है, हम हाथ उठा, हथियार और हाथ कहाँ से उठा लेंगे? ऐसा संभव नहीं है। हाँ, नोक झोंक करेंगे, जो गुस्सा होता है तो थोड़ी सी हाथापाई तो हो ही जाती है, तो उसको मारना नहीं कहते, वो अपनी गुस्से का इजहार कहलाता है। गुस्से का इजहार कपड़ा फाड़ देना बिना कपड़े के नंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पनिशमेंट तो कुछ मिलेगा ना। आप किसी को कत्ल करोगे, आप उसका रूप छीन लोगे, आप उनका वोट का हनन करोगे, उन्होंने जो विश्वास के साथ आपको दिया उसका तुम हनन करोगे, तो इतना भी नहीं है कि हम आपको कुछ बोल सके, कुछ कह सके। अरे कपड़ा हमने नहीं फाड़ा, कपड़ा भीड़ में कहीं अब किसी ने कर दिया, फट गया, तो इसमें आप दोषी हमको कहराएंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग तो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत अपने ऊपर हमला करवा के फिर किसान आंदोलन को में जान फूंकना चाहते हैं, ये उनकी चाल हो सकती है। क्या किसान ऐसा कर रहे हैं? ये आप अब वो लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उनकी मानसिकता उन पर निर्भर करती है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब टिकैत जी को, या हमारे जो किसान के नेता हैं, विश्व नेता जिनको कहा जाए किसान का, अब तो वर्ल्ड बेसिस पे आ गए हैं। इनको तो सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कम से कम विश्व से उनको बेर दिया जा रहा है कि हाँ अब ये डेमोक्रेसी खत्म हो गई, अब इंडिया में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। ये सुन करके शर्म होना चाहिए इंडिया के रखवालों को, जो कि ये बात को सुन रहे हो। अब विश्व में ये बात को बोलने लगा है, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए। अब क्या पॉपुलैरिटी मिलेगी? अभी व्यू करा लीजिए तो पॉपुलैरिटी पता चल जाएगी कि हाँ हमारे टिकैत जी की क्या व्यू होगी और प्रधानमंत्री की क्या व्यू होगी। एक शेयर करा के देख लीजिए अभी, तो सारा निगेटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर में मिलेगा, ना कि हमारे टिकैत जी में मिलेगा। अरे हम रोटी मांग रहे हैं, रोटी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो कहा गया ना कि हीरे मोती तुमने छुपाए, हम कुछ न बोले, अब आटा चावल भी छुपाए, तब अपना मुख खोले, पब्लिक जानती है। अरे आपने रेल बेचा, हमने कुछ नहीं बोला, हवाई जहाज बेचा, कुछ नहीं बोला, बड़े बड़े बंदरगाह बेच दिए, कुछ नहीं बोला। अब सारा चीज़ बेचने के बाद अब ज़मीन भी बेच दिए। अब बताओ फिर हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अब क्या अब भी नहीं बोले तो क्या हमारी बलि चढ़ाओगे? बोलो फिर। किसान यहाँ से एक बता रहे थे कि जो आसाम में ईवीएम चोरी हो रही है उसको छुपाने के लिए बीजेपी राकेश टिकैत पे हमला करवा रही है, ये बात सच है? भैया
ये सच है कि झूठ है? और इतना जो आग कहीं ना कहीं जब आग लगी है, धुआं उठ रहा है, तो आग कहीं ना कहीं लगी है। यदि आज तक कभी ऐसा लोकतंत्र में नहीं हुआ जो कि ईवीएम की चोरी होती थी, ईवीएम कार में मिलने लगा है आज के डेट में कि विधायक जी के कार में ईवीएम बरामद हो रही। अब बताओ, चीज चुनाव आयोग का, सारा चीज चुनाव आयोग का, ये विधायक जी कैसे अपनी गाड़ी में लेके ईवीएम जा रहे हैं भाई? ये कौन सा सिस्टम आ गया? अरे शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को भी, और शर्म आना चाहिए हमारे देश के प्रशासक को भी, जो कि ये काम को कर रहे हैं। जब इतना ही लोकतंत्र का हनन होना है तो एक के मरते डिक्लेयर कर दो चाइना की तरह कि हमारा ही शासक रहेगा, कोई नहीं होगा, कोई मुंह नहीं खोलेगा, ऐसा ही कर दो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हो। ये छोटी मोटी चोरी करने की क्या जरूरत है? कल 10 को बूथ कह रहे, 20 को बूथ, क्या जनता की आवाज़ को रोक दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कितना ही चोरी कर ले, चाहे कितना भी कर लें, आवाम आवाम है, आवाम की बोली नहीं रोकी जा सकती। बंगाल में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, हम कितना बताएंगे। ये वीडियो वायरल होती है, हम भी तो वायरल से सुन रहे हैं ना, हम देखने तो जा नहीं रहे, स्पॉट पे जा नहीं रहे, लेकिन जो दिखा रहे हैं भाई स्पॉटिंग दिखा रहे हैं, उनकी बात को झूठ कैसे मानेंगे? वीडियो जो आप भी अभी मेरे लाइव देख रहे हो तो आप इसको झूठ मान लोगे? झोपड़ी तो यही है, सारी चीज़ यही है, यहाँ देख ही रहे हैं, कर रहे हैं तो देख रहे हैं, तो जस्ट लाइक वहाँ भी हो रहा है तो हम देख रहे हैं। तो इसलिए किसी चीज़ को झूठा नहीं कहा जा सकता है। राकेश टिकैत पे हमला जो हुआ, इसको जो है राजनीति से जोड़ना कितना सही है? कहा जा रहा है कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार कह रही है, लेकिन बात ये है कि आप लोग भी तो राजनीति से जुड़ रहे हैं, तो ये तो अब भुगतना पड़ेगा ना। ये भैया राजनीति हम कहते हैं किसको है ये हमें पता नहीं। वोट हम देते हैं एक विश्वास के साथ, आप वोट ले करके छल करते हैं, आप भी विश्वास के साथ करते हैं। हमने वोट राजनीति के तहत तो नहीं दिया था आपको, हमने एक सरकार चलाने के लिए दिया था, एक अच्छी खुशनबरी के लिए दिया था, लेकिन यहाँ जाकर के आप हमें जुटियाने लगे, इसकी को राजनीति कहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आप मानते नहीं, आप लोगों को बहकाया जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, कैसा स्लोगन आपने दिया, किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये बड़ा अपने आप में आश्चर्य की बात है, कभी आपने कुछ किया? अरे किसानों की आय कब दुगनी करेंगे? पूरी जमीन हड़प करके। अरे कॉन्ट्रैक्ट मिले आपको क्या कहता है कि आज जो हम हैं कल तुम बैल बनोगे, हम दुगनी करेंगे इसके लिए कि अपनी बाप दादा का जो भी परदादा का जो भी पुश्तों की जमीन है सब हम तुमको दे दे। अरे जीता जी अपने बेटा को तो कोई देता नहीं, हम तुमको कैसे दे देंगे? और तुम हमको लॉलीपॉप खिला रहे हो कि दुगनी आय कर देंगे। अरे मेरी जो आय है वही छोड़ दे भगवान, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, जो मेरा आय है तू उसी को छोड़ दे, मेरे बकस दे। किसान यही कह रहा है कि मेरे बकस दे, जैसा था वैसे ही रहने दे, तू अपनी दुगनी अपने पास रख ले, हमें तेरी दुगनी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अब ये कह रहा हूँ भैया, जैसा था वैसे छोड़ दे, एक बार छोड़ दे। मैंने दे करके फंस गया, अब ये 3 बरस और बचे हैं, 3 बरस तक तुमको जितना करना है कर ले, लेकिन 24 तो तेरा है नहीं, ये पक्की तरह से जानते हो, चाहे जो भी हो। 50 साल राज करेंगे। अरे भैया कहने के लिए तो कह दो कि मैं अजर अमर हूँ, कहने के लिए क्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 3 बरस तो करके दिखा ले। एक 50 साल का नमूना तो दिख रहा है असम में, ये बंगाल में, ये सब 50 साल का नमूना दिख रहा है। अरे किसी को थप्पड़ मार करके तुम कहोगे कि तुम बादशाह बन जाएंगे, ऐसा संभव है? कितने को मारोगे? अच्छा एक बात बताइए कि पहले तो आप लोगों ने हमला किया, ठीक है, किसान विधायक जी पर, और अब राकेश टिकैत पर हमला हुआ, तो गांधी जी का जो आदर्श है शांतिपूर्ण आंदोलन का, तो क्या किसान उससे बहक गया है, अब मारा मारी पर आ गया है आंदोलन? किसान कभी किसी पे हाथ नहीं उठाता, पहली बात तो आप ये जान लो। किसान इतना बेचारा मजबूर है कि सिर्फ 2 रोटी की ही मांग रहा है, छीनने की नौबत अभी नहीं आई है, लेकिन जिस दिन कानून लागू हो गया उस दिन तो छीनना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी। अभी तो हम प्रेम से कह रहे हैं कि मेरी चीज़ मुझे वापस कर दो, और आप हमें आरोप लगा रहे हैं कि हम मार रहे हैं, गांधी जी नहीं बन रहे, ये नहीं बन रहे। अरे देश आज़ाद ऐसे नहीं हो गया, देश आज़ाद में सुभाष चंद्र बोस भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, भगत सिंह भी थे, इधर गांधी भी थे। तो आप इतना 130 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ की, तो इसमें कोई ज़रूरी है कि सारे किसान गांधीवादी हैं?
कोई उग्रवादी हो जाएंगे, कोई कुछ कर देंगे, आप उनको जान मारोगे तो छोड़ देंगे, अपनी जान नहीं बचाएंगे क्या? आप ही बताओ। फिर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम अपना हाथ उठाएंगे नहीं, सर दबोच लेंगे? अरे ऐसा कहीं नहीं होता। कानून भी कहता है कि अपनी रक्षा स्वयं करना, भगवान भी कहते हैं कि अपनी रक्षा तुम स्वयं करना। हाथ तुमको इसलिए दिए हैं कि तुम अपनी रक्षा करना। यदि तेरे पर मुसीबत आए तो इस हाथ का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन अनना किसी पर मत वार करना। तो बताओ फिर क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।